घर को चलाने के लिए तीन मौलिक आवश्यकताएं होती, रोटी, कपड़ा और मकान। जिस घर में जिस परिवार में नहीं वो तो वही कर लिया, वो ओएसएस में जाएगा, वो वही जब खड़ेंगे ना अपने ऊपर। जिस परिवार में ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में होती है ना, वो परिवार हमेशा हंसता फूलता, हमेशा। इन तीनों चीजों का ख्याल कौन रखता है? और इन तीनों चीजों का ख्याल कौन रखता है? अरे हम नहीं, यहाँ से यही से नहीं बोल रही। ये मौलिक जो आवश्यकता होती है, ये एक्चुअली एक सीरियस रोलिंग एक्शन। अब सुनो ध्यान से और बीच में रोकना टोकना नहीं। देखो बहू, घर परिवार को चलाने के लिए तीन मौलिक आवश्यकताएं होती है। कौन सी? रोटी, कपड़ा। यहाँ पे अंदर से घुसना नहीं चाहिए। रोल भाई, जाता तो रोल करता ही कर। रोलिंग जाऊंगा तो कंटिन्यू रोल करना, देखेंगे लोग। एक्शन। और देख, ध्यान से सुनो और बीच में टोकना नहीं, समझी? देखो बहू, घर परिवार चलाने के लिए तीन, ये देखो खड़ा हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान। फास्ट करो ना तो उतना हाँ। इस पर ना। अच्छा ये तो अच्छा है यार, कैसा है ना स्पोर्ट की बड़ी बड़ी हम का पीछे ये हाँ वो नहीं मैं मांगेंगे। रोलिंग एंड एक्शन। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो और बीच में टोकना नहीं। देखो, घर परिवार को चलाने के लिए तीन आवश्यकताएं होती हैं। मौलिक। देखो बोलो मैं किसी भी। रोलिंग एक्शन। ध्यान से सुनो और टोकना नहीं बीच में। किसी भी परिवार को चलाने के लिए तीन मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। अरे यार नहीं होता। सही। एक्शन। अब ध्यान से सुनो और बीच में टोकना नहीं। घर परिवार को चलाने के लिए तीन मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। जिस परिवार में ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है ना, वो परिवार हमेशा फलता फूलता है। और इन सब बातों का ख्याल कौन रखता है? अरे हम नहीं, बहुएं। माना कि आज तक हम इन सब चीजों का ख्याल रखते आए हैं, मगर आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबसे पहले क्या है? रोटी का रोटी है ना? हाँ। तो now she has to keep आपको लेना था। अच्छा मुझे एक्शन। हम नहीं, बहुएं। हालांकि आज तक हम ही रखते आ रहे हैं ये ख्याल, लेकिन अब से इन चीजों का ख्याल तुम्हें रखना है, समझी? सबसे पहले है रोटी। इसका मतलब है कि घर के हर सदस्य को हर पेट खाना खिलाना, ताकि वो बाजार में जाकर इधर उधर ना खाना खाए। और दूसरा कपड़ा, मतलब घर की इज्जत, आबरू। इंसान जो कपड़ा पहनता है उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है। जी भाजी, व्यक्तित्व का मतलब पता है मुझे, पर्सनैलिटी ना, इंसान की गुण, उसकी विशेषताएं। तुमसे क्या कहा था मैंने कि बीच में नहीं टोकना? कहा था ना? देखो, इंसान जो कपड़े पहनता है ना, उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है।
जैसे तुम्हारे मायके में सब अफसर वाले कपड़े पहनते हैं ना, बस वैसी ही बात है। हाँ, और तीसरा है तुम्हें पूरे घर को एकजुट करके रखना। चाहे किसी से कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी सदस्य की गलती को नजरअंदाज करके पूरे घर को एक साथ लेके चलने का काम बहू का होता है, औरत का। और तुम जब तक रोटी, कपड़ा, मकान की अहमियत को समझती रहोगी और इन तीनों चीजों का ख्याल रखोगी, तब तक सुगढ़ गृहिणी बनी रहोगी। वो ये बन के ये तो चाबी, तब तक सुघड़ गृहिणी बनी रहोगी। इस घर की गृह लक्ष्मी। आप बोल सकती हो, आप बोल सकती हो। जी जी बुआ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ को समझकर हमेशा मैं उन्हें संभाल कर रखूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर कर लोगी ये सब। हालांकि थोड़ी नादान हो, लेकिन मन साफ है तुम्हारा, जानती हूँ। देखो बहू, अच्छी बहू बनना इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं। बोलो अनमोल, क्या सीन चल रहा है? बुआ जी का एक जिम्मेदारी आपको संभालने दी, क्या जिम्मेदारी है? जी एक्चुअली जिस तरह की लड़की है अनमोल वो बहू टाइप्स की तो है नहीं। तो अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, तो ट्राई करिए यूज़ टू होने का इस पल्लू से और घर की जिम्मेदारी से, घर के कामों से। तो ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है घर में कि ठीक है, इतना आता नहीं है काम वाम। तो बुआ जी जो थोड़ी सपोर्टिव बन रही है, मुझे बता रही हैं कि ये करो, ये मत करो। बुआ जी ने कोई टिप्स भी बताया, 3 टिप्स भी बताया कि घर किस तरह से चलाया जाता है? जी बुआ जी ने मुझे बताया कि जो घर चलाने के लिए जो है 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और उन तीनों का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या अहमियत होती है, कैसे हमें उसको संभालना है, और कैसे एक बहू की जिम्मेदारी होती है सबको संभालना। तो बस वही सब टिप्स दे रही थी बुआ जी। अच्छा, अनमोल इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएगी? हाँ, वो तो मुझे सीरियसली नहीं पता। अभी तो सुनी है मैंने कि अच्छा वो ऐसी भी जिम्मेदारियाँ होती है। तो अभी मैं समझूंगी, फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा अनमोल, को ऐसा लगता नहीं कि आपकी जिम्मेदारी फटाफट आपके सर पे आ गई, फटाफट जिम्मेदारी अब हाँ, थोड़ा? फटाफट तो आ गई है, पर बुआ जी ने भी कहा कि सालों साल लग जाते हैं अच्छी बहू बनने के लिए। तो बस ट्राई ये करूँगी कि मैं जल्द से जल्द बन जाऊँ। अच्छी बहू बनेगी जी। अच्छा, व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अभी मुझे जिस रूप में देख रहे हैं, उससे जो है अभी हम लोग जो शूट करें वो काफ़ी कुछ अलग है। सो आई एम श्योर आप लोगों में भी एक्साइटमेंट है कि अचानक मैं पल्लू वल्लू में कैसे आ गई। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू। को बुलाने के लिए पूनम की बाहर गई।